हेलो फ्रेंड्स, बात करती हूँ आपसे हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ का मतलब ये होता है आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा। अगर आपके पास दोनों ही है तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी हेल्थ होने के लिए आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। समय पे खाना, समय पे ऑफिस जाना, चीज़ों को सही से रखना, अपनी समय से योगा, मेडिटेशन। लेकिन पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके लिए और ज़रूरतें होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखेंगे तो आपका वेल्थ भी काम आएगा, आपका पैसा भी काम आएगा, उसका सुखी जीवन के लिए उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, तभी आप सुखी रह पाएंगे और अपने पैसे का उपयोग कर पाएंगे। पैसे का उपयोग कैसे कर पाएंगे? अगर हेल्थ से सब कुछ शारीरिक तौर पे आप फिट हैं तो अपने पैसे का उपयोग कर पाएंगे। अगर नहीं फिट होंगे तो चीज़ें, आपका पैसा रखा रह जाएगा। आप लाख चाह कर भी अपने घर में किसी एक टुकड़े की बर्फ़ी या एक टुकड़े की मिठाई नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी पहले दें, नंबर 2 पे आपका पैसा है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ। किसी के पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अपनी हेल्थ से परेशान है वो इंसान। वो किसी भी तरह का बाहरी डिलीशियस फूड, जो चटपटे खाने होते हैं, नहीं खा सकता। और अगर वो इंसान स्वस्थ है दोस्तों, अपने जीवन को खुशी के साथ जी सकता है, तो चटपटा खाना, बाहर की मिठाई, बाहर के स्वीट्स, कोई भी चीज़ इवन वो खा सकता है। और उसका पैसा भी उसके काम आ रहा है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों पे, अपने सुख पे, अपने वैभव पे वो पैसा खर्च कर रहा है। और पैसा कब खर्च करते हैं? जब पैसा होता है इंसान के पास। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, इच्छाएं तो बहुत हैं, हर इंसान की डिज़ायर्स बहुत होती हैं, लेकिन पूरी कहाँ करता है ईश्वर। कभी कभी हम चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और पूरी ही नहीं होती। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो किसी भी चीज़ के लिए गलत नहीं करना चाहिए। और गलत करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है, आपके अच्छे कामों का, आपके गलत कामों का। सारा प्रभाव आपके शरीर पे दिखता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा दिखेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा दिखेगा, पर शरीर पे आपके एक एक तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। कहते हैं ना, जैसा किया वैसा भोगा। इसीलिए इंसान फट से कह देता है कि जैसा किया वैसा भोगा। क्यों कह देता है? क्योंकि इंसान इंसान को जान रहा होता है कि इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीज़ें इनके साथ में हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली है। और अगर गलत कर रखा है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका दिमाग हमेशा दोस्तों एक टेंशन में रहेगा कि अगर मैंने ये गलत तो कर लिया, लेकिन मेरे घर तो आपके बच्चे, आपकी मिसेस, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हैं, सभी लोग उसको सफ़र करते हैं, क्योंकि आप तो बीमार हो गए और हॉस्पिटल में चले गए। उसके बाद आपको एक बेड मिल जाता है, आप उसमें लेट गए, लेकिन घर परिवार आपका हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। तो अगर एक आदमी हॉस्पिटलाइज होता है हमारे घर का, तो हम सारा सिस्टम हमारे घर का गड़बड़ हो जाता है। किसी को खाना लेके जाना है, किसी को खाना लेके आना है। तो इसलिए मेरा कहना यह है, सोल्यूशन इज़ दिस, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। थोड़ा सा वेल्थ ज़रूर कम होगा, पैसा रुपया कम होगा, लेकिन अगर हेल्दी बॉडी है तो आपके पास सबसे बड़ा धन है दोस्तों। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने बच्चों, अपनी मिसेस को किसी तरह की किसी परेशानी में नहीं डालें। किसी चीज़ को, उल्टी सीधी चीज़ों को बाहर नहीं खाएं। अगर आपको शुगर है, बीपी है, किसी भी तरह के आप पेशेंट हैं, आपको थायराइड है, कुछ भी बीमारियां हैं, तो प्रिकॉशन लेके रहें। कहते हैं कि प्रिकॉशन लेना सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है। आप अपनी लाइफ में चीज़ें खाएं, लेकिन ध्यान रख के खाएं। अपनी हेल्थ को
प्रायोरिटी पे रखें दोस्तों। नमस्कार, मधु तिवारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसलिए जीवन में आपका घर परिवार, आपके बच्चे और आपकी हेल्थ और आपके बच्चों की हेल्थ, ये जीवन में प्रायोरिटी पर होती है। कहते हैं ना कि गरीब इंसान सुखी है क्योंकि वो रूखी सूखी रोटी खाता है और सो जाता है विदाउट एनी टेंशन। हमारे पास क्या होता है, पैसा भी है, चीज़ें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। कल क्या है बिज़नेस में, कल किसको देखना है, किसके साथ मीटिंग है, हमें कब मीटिंग को ज्वाइन करना है, किस किस को मीटिंग में बुलाना है। हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन अपनी हेल्थ को ध्यान देने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं। हम खुद भी ध्यान नहीं देते अपनी चीज़ों पे, अपने बच्चों की चीज़ों पे, अपनी पत्नी की चीज़ों पे और अपनी हेल्थ पे किसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। सिर्फ हम ध्यान दे रहे हैं तो अपने बिजनेस में, और बिजनेस में इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमारा अपना स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ ही डे बाय डे वर्स कंडीशन में जा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा होता है, कहते ना कि अगर समय से पहले हम जाग गए तो सवेरा। अगर समय हमेशा एक अलार्मिंग नोटिफिकेशन भेजता है कि आप समझ आइए, लेकिन हम तब भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करके भी हम अ, अपने काम में लगे रहते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में, अपने प्रोफेशन में लगे रहते हैं, और ना दवा खाते हैं टाइम पे, ना चीज़ें करते हैं, ना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे हम उसको टाइमली दिखाने जाते हैं। वो भी हम कोशिश करते हैं कि जब हम एकदम वर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि अब हमारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन तब तक शायद हमारी देर हो चुकी होती है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है और हमें कह देता है कि अब आप, उस समय डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, कहता है अब आपके ऊपर भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान से ही प्रे करिए। इसलिए दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अपने टाइम से, अपने समय से चीज़ें करने से पहले, ख़राब होने से पहले आप अपने डॉक्टर्स का परामर्श लें, उनसे एडवाइस लें, उनको दिखाएं, उनका तो मेरी सबसे दुआ है सब लोग अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हम यूट्यूब के वीडियो के द्वारा मिलते रहेंगे एक दूसरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड।